दोस्तों, बचपन से हम लोगों को स्कूल में पढ़ाया गया है कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने किया था। तो सवाल ये उठता है कि क्या वास्को डी गामा को भारत खोजने से पहले भारत का अस्तित्व नहीं था। भारत के एक नागरिक के तौर पर हम ये जरूर जानना चाहिए कि भारत की खोज किसने की थी और कब की थी। जवाब आज हम इस आर्टिकल के माध्यम से जानेंगे। दोस्तों, भारत की खोज पुर्तगाल के समुद्र यात्री खोजकर्ता वास्को डी गामा ने 20 मई 1498 ईस्वी को की थी। वो वर्तमान भारतीय राज्य केरल के कालीकट बंदरगाह पर अपने साथ 4 नाविकों के साथ समुद्री मार्ग से होकर पहुंचा था। तब कालीकट के तत्कालीन हिंदू राजा जामोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। तो सवाल ये उठता है कि क्या वास्को डी गामा के भारत खोजने से पहले भारत का अस्तित्व नहीं था। दरअसल यूरोप से भारत तक की समुद्र मार्ग खोजने का श्रेय वास्को डी गामा को जाता है। इसी कारण इसे भारत की खोज करने का श्रेय दिया जाता है। इससे पहले कई आक्रमणकारी घुसपैठियों जैसे कि सिकंदर, मंगोल, अरब के लोग भारत आ चुके थे, पर वो समुद्र मार्ग से नहीं आए थे। वो प्रसिद्ध स्थलीय रास्ता खेबर दर्रा से होकर आए थे। भारत एक बहुत ही समृद्ध देश था। यहाँ पर कई चीज़ें जैसे कि मसाले, सोने, चांदी इत्यादि का उत्पादन भारी मात्रा में हुआ करता था। वास्को डी गामा के भारत खोजने से अर्थात यूरोप को समुद्र मार्ग से भारत को जुड़ने से भारत के व्यापारी अब आसानी से अपने सामान को यूरोप के बाज़ारों में बेच सकते थे। साथ में यूरोपियंस भी भारत से सामान ले जाकर अपने मार्केट में बेचते थे और मोटा मुनाफा कमाते थे। भारत की खोज हो जाने से भारत अब वैश्वीकरण की ओर बढ़ गया था और पश्चिम देशों से व्यापार के रूप में जुड़ गया था। पर इसके कारण यूरोपियन देश जैसे कि डच, फ्रांसीसी, ब्रिटिश अब भारत में व्यापार के जरिए यहाँ की राजनीति में दखल देने लग गए थे और फिर धीरे धीरे उन्होंने भारत में अपनी कॉलोनी बरसाने लग गए। फिर भारत को एक उपनिवेश बना दिया। वास्को डी गामा का जन्म 1460 ईस्वी में पुर्तगाल के सीन शहर में एक रईस परिवार में हुआ था। ये पहले यूरोपियन थे जिन्होंने समुद्र मार्ग से भारत पहुंचे थे। इन्होंने पहली बार यात्रा 1497 से 1499 में किया था। ये यूरोप से एशिया तक समुद्री मार्ग से यात्रा करने वाले पहले व्यक्ति थे। इस यात्रा के दौरान वास्को डी गामा को पता चला कि अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर एक जगह पर आकर मिलते हैं। समुद्री मार्ग का पता चलना उस समय की एक इतिहास में ये एक बहुत बड़ी खोज के तौर पर देखी गई थी। इसी कारण ये था कि अब यूरोप और एशिया के लोग आपस में समुद्री मार्ग के जरिए आसानी से व्यापार कर सकते थे। वास्को डी गामा के समुद्र मार्ग खोजने के कारण पुर्तगाली और साथ में और भी यूरोप के देशों को एशिया महाद्वीप में अपनी साम्राज्यवाद स्थापित करने का रास्ता खुल चुका था। वास्को डी गामा ने कुल 3 बार भारत की यात्रा की थी। इसने अपनी भारत की पहली यात्रा 8 जुलाई 1497 ईस्वी को अपने साथ 4 नाविकों के दल के साथ ग्रेबियल और राफेल जहाज से की थी। साउथ अफ्रीका केप ऑफ गुड होप के जरिए आगे बढ़ता चला गया और रास्ते में कई पड़ाव भी पड़े, जहां पर उस समय कालीकट के तत्कालीन हिंदू राजा जैमोरिन ने इसका स्वागत किया था और तकरीबन भारत में वास्को डी गामा अगले 3 महीने तक रहा और व्यापारियों से व्यापार करने के लिए मुलाकात करता रहा और भारत को जानने की कोशिश करता रहा। इसके बाद वास्को डी गामा भारत के सिलसिले में 2 बार 1502 ईस्वी में और ये तीसरी बार पुर्तगाली भारतीय राज्य का गवर्नर बनकर में आया था और अंततः इसकी मौत 1524 ईस्वी में भारत के कोचीन शहर में हो गई थी। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये आर्टिकल भारत की खोज किसने की ज्ञानवर्धक लगा होगा। अब आप इसका मतलब समझ गए होंगे। दोस्तों, अगर आपको ये आर्टिकल्स पसंद आया हो या फिर आप किसी भी तरह का सवाल, सुझाव या फिर कमेंट करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कर सकते हैं।